दोस्तों नमस्कार। स्टडी जीएस ऑलवेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पूसा डिकम्पोजर के बारे में। समझेंगे कि पूसा डिकम्पोजर क्या है आसान शब्दों में, और जानेंगे कि इसे कैप्सूल क्रांति के तौर पर क्यों देखा जा रहा है। तो इसके पीछे जान लेते हैं इसके रीज़न क्या है, इसको लाने के पीछे का रीज़न क्या है। तो इसके लाने के पीछे का रीज़न है पराली। बड़े स्तर पर फसलों के अवशेष को जलाया जाता है, और आप लोग सुनते होंगे कि हमेशा हर साल दिल्ली का जो एनसीआर का क्षेत्र है, दिल्ली के एनसीआर का क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण हर साल यहाँ विवाद का विषय बन जाता है। पराली जलाने से क्या होता है कि प्रदूषण बड़े स्तर पर फैलता है, वायुमंडल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है, और इसके साथ साथ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे जहरीले गैसों की उत्पत्ति होती है। ये बड़े स्तर पर फैल जाते हैं। दिल्ली के लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ लोग बहुत ज़्यादा लंग कैंसर यानी कि फेफड़ों की बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं, और हर साल यहाँ बीमारी बढ़ती जा रही है। और इसको प्रभावित करने वाले राज्य हैं इसके आसपास के राज्य, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। क्या होता है कि यहाँ पर बड़े स्तर पर खेती की जाती है, और जब बड़े स्तर पर खेती की जाएगी तो वहाँ बड़े स्तर पर अवशेष भी होंगे, फसल के अवशेष होंगे। तो वहीं फसल के अवशेष, जिसे धान का डंठल जो पराली कहलाता है, उसको लोग जलाते हैं। इस समय ठंडी का मौसम चलता है, और बड़े स्तर पर जब पराली को जलाया जाता है तो प्रदूषण ज़्यादा फैल जाता है, और धुआं जिसको कोहरा कहते हैं, दिल्ली एनसीआर या दिल्ली के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा फैल जाता है। कहें कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए, इससे निजात पाने के लिए हमारे देश में पूसा डिकम्पोजर यानी अपघटक नामक एक दवा तैयार की गई है, जो कैप्सूल के रूप में तैयार की गई है। 4 कैप्सूल एक पैकेट में डालकर 4 कैप्सूल का एक पैकेट तैयार किया जा रहा है। और इसमें क्या होता है कि जो हम लोग फफूंदी देखते हैं, फंगस, आप रोटी को 2 दिन 4 दिन के लिए छोड़ दीजिए, या किसी भी खाना को कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, तो देखिएगा इसमें फंगस फैल जाता है। तो वहीं 8 प्रकार के फंगस का संघ बनाकर कैप्सूल तैयार किया जाता है। और उससे क्या होता है कि जो फसल के अवशेष होते हैं, जो लोग जला देते हैं और फिर वायुमंडल को प्रदूषित कर देते हैं, तो कहा जा रहा है कि लोग इससे 4 कैप्सूल से 25 लीटर पानी में डालकर एक घोल तैयार करें, और इससे 1 हेक्टेयर में जो फसल के अवशेष होते हैं उस पर छिड़काव करें। और छिड़काव करने से क्या होता है कि पराली धीरे धीरे मुलायम हो जाता है। मुलायम होने के साथ साथ 10 दिन 15 दिन के अंदर में वह कंपोस्ट यानी खाद में परिवर्तित हो जाता है। और कहा जा रहा है कि यह खाद बहुत उत्तम क्वालिटी का खाद होता है, जो हमारे खेतों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। इससे फसल की जो उपज है वह बढ़ेगा, खेतों की उर्वरता शक्ति बढ़ेगी, और जो हमारी दिन पर दिन फर्टिलाइज़र पर जो निर्भरता बढ़ती जा रही है उससे भी निजात मिलेगी। तो इसे एक प्रदूषण से मुक्ति का साधन भी माना जा रहा है कि यह अगर हो जाए तो प्रदूषण से मुक्ति भी मिलेगी। कहाँ से बहुत प्रकार के जो फसल के अवशेष होते हैं, जिसे हम लोग जला देते हैं, उससे हम लोग खाद तैयार करेंगे। खाद तैयार करने से हमारे फसलों की उपज बढ़ेगी, और खेतों की उर्वरता भी बढ़ेगी। तो यही है पूसा डिकम्पोजर। आशा है कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।